बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थर्ड सेशन की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है और जिसका जो टॉपिक है जी वो ट्रिवर्सिंग है, ट्रिवर्सिंग एंड इट्स कंपोनेंट। इससे पहले एक वीडियो ट्रिवर्सिंग के ऊपर मैंने अपलोड की थी, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि ट्रिवर्स क्या चीज़ होती है और ट्रिवर्स के जो इकसाम है वो क्या होती हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए थे, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। और बाकी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मैनुअली ट्रिवर्सिंग कैसे की जाती है और ऑटो ट्रिवर्सिंग जो इंस्ट्रूमेंट है टोटसेशन उससे कैसे की जाती है। मैनुअली ट्रिवर्सिंग के अंदर आपके पास जो आपकी ट्रिवर्सिंग है उसमें कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं और बेरिंग्स जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती हैं, उसका तरीका क्या है और उसके लिए कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सब कुछ देखने के लिए मैं आपको अपनी वीडियो के ऊपर लेके चलता हूँ और देखते हैं जी सारा कुछ कैसे होता है जी। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी काम को। ट्रेवर्स के ऊपर इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि ऑटो ट्रेवर्सिंग या ट्रेवर्स क्या चीज़ होती है और उसके जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, और फिर उसके बाद ऑटो ट्रेवर्सिंग जो है वो कैसे की जाती है टोटो सेशन से। आज इसके अंदर थोड़ी सी तफसील के अंदर बात करेंगे। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इसके अंदर तफसील से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो टोटल स्टेशन है वो ट्रेवर्सिंग कैसे करती है। मैनुअली कर अगर हम उससे ट्रेवर्सिंग करें तो जो हमें कोऑर्डिनेट्स हासिल होते हैं वो कैसे हासिल होते हैं। तो सबसे पहले जी ट्रेवर्स क्या चीज़ होती है। तो ट्रेवर्स को समझने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बनाऊँ, ये इस तरह की शेप, या मैं इसी के अंदर एक शेप बना देता हूँ जी, इस तरह की शेप। ठीक है, यह एक शेप है यहाँ पे। तो ये सारी मेरे पास ट्रेवर्स हैं। अब ट्रेवर्स की जो तारीफ़ है वो क्या है, ज्योमेट्री की ऐसी शक्ल जिसके जो इजला होते हैं वो सर्वे लाइन के तौर पे इस्तेमाल किए जाएं। ठीक है, ये जो स्टेशन पॉइंट्स हैं इसके सर्वे लाइन के तौर पे इस्तेमाल हों तो इनको ट्रेवर्स कहते हैं जी। अब ट्रेवर्स के अंदर जब आप किसी भी ज्योमेट्री की शक्ल को देखते हैं तो आपके पास जो चार कोनों वाली शक्ल आती है उसमें दो आती हैं। एक आती है जी आपके पास स्क्वायर और एक आती है आपके पास रेक्टेंगल। अब स्क्वायर जो है, स्क्वायर की जो तारीफ़ है वो ये है कि स्क्वायर आपके पास ऐसी ज्योमेट्री की शक्ल है जिसकी चारों साइडें या चारों कोने आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो रेक्टेंगल है उसके आमने सामने वाले अजला आपके जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जो रेक्टेंगल है उसके आमने सामने वाले अजला आपस में बराबर होते हैं। अब इसके अंदर जो आपकी ट्रेवर्स है, ट्रेवर्स आपका जब चार ज़िलों से ज़्यादा की शेप आपके पास बन जाती है या फिर कुछ इस तरह की शेप बन जाती है जिसको ना आप स्क्वायर कह सकें, ना रेक्टेंगल कह सकें, ना ट्रायंगल कह सकें। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपके पास बनती है इसको हम कहते हैं ट्रेवर्स। ठीक है, अब इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं इसकी। अगर टाइप्स ऑफ ट्रेवर्स के ऊपर बात करें तो दो टाइप्स होती हैं। पहली को कहते हैं जी ओपन ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स कौन सी होती है, जिसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कहीं और होते हैं, एक जगह पर नहीं होते। ठीक है, ये वाली जो ट्रेवर्स है ये आपकी इस्तेमाल होती है रेलवे लाइन के सर्वे करते हुए, रोड्स के सर्वे करते हुए, ब्रिजेस के सर्वे करते हुए। ठीक है, इसी तरह कनाल का सर्वे करते हुए और इस तरह के आपका वाटर लाइन जो पाइप लाइन होती है उस तरह के जो सर्वेज होते हैं वो करने के लिए ये आपकी ओपन ट्रेवर्स इस्तेमाल होती है। अब जो दूसरी ट्रेवर्स है क्लोज ट्रेवर्स, वो आपके पास ये है। ठीक है, क्लोज ट्रेवर्स जो है आपके पास मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं आपको एक, ये मेरे पास एक बिल्डिंग है और ये मेरी बिल्डिंग बन रही है, तो इसके गिर्द अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेवर्स बना दूँ
यहाँ से यहाँ, इधर से ये, ये। तो ये मेरी एक क्लोज ट्रेवर्स है जो मैंने इस बिल्डिंग के अंदर बनाई है, ठीक है। अब क्लोज ट्रेवर्स कौन सी ट्रेवर्स होगी? जिसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो एक ही जगह पे होंगे, तो वो आपकी क्लोज ट्रेवर्स है, ठीक है जी। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द बना देते हैं। जैसे अब मेरे पास ये मेरी बिल्डिंग है, अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ जो फाउंडेशन के ऊपर में हूँ, तो मैं किसी भी पॉइंट से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन जब ये बिल्डिंग मेरी एक मंजिल या दो मंजिल से ऊपर आ जाएगी, या कम से कम मेरी ये बिल्डिंग अगर 10 फीट तक या 7 फीट तक आ जाएगी, तो फिर मुझे सिर्फ इस पॉइंट से ये वाला हिस्सा नज़र आएगा, ये हिस्सा नज़र नहीं आएगा। इसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा, और ये यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पे देखने के लिए मुझे आना पड़ेगा। इसलिए मैं इसके गिर्द एक ट्रेवर्स बना लूँगा, जिसकी मदद से अगर मुझे यहाँ पे कोई काम है तो मैं इस पॉइंट से कर लूँगा, यहाँ पे कोई काम है तो इस पॉइंट से कर लूँगा, और यहाँ पे कोई काम है तो इस पॉइंट से कर लूँगा जी। तो ये क्लोज ट्रेवर्स का मकसद होता है, क्लोज ट्रेवर्स बनाने का फ़ायदा होता है जी। अब ट्रेवर्स के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हमारा जो टोटल सेशन है जिससे हम काम करते हैं, वो टोटली उसके अंदर जो भी हमारी जो ट्रेवर्सिंग करते हैं, ठीक है। जैसे अब मेरे पास मेरा ये स्टेशन पॉइंट है, इंस्ट्रूमेंट मेरा यहाँ पे लगे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बैक साइड लगा के, ये मेरा BM2 है और यही मेरा बैक साइड भी है। तो मशीन मेरी यहाँ पे, ये इंस्ट्रूमेंट मेरा यहाँ पे हो गया सेट करने के बाद मैं अब यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, इसको इसकी तरफ घुमा के, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, तो मेरे पास इस जगह के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, तो ये कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएंगे जी। अब ये जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये किस रूल के तहत मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं? ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, आखिर इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है, ये किस चीज़ के तहत ये मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दे रहा है, इसके भी दे रहा है, इसके भी दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है, प्लस मुझे डिस्टेंस भी दे रहा है, और मुझे HAR भी दे रहा है, ठीक है। आपके जो इंस्ट्रूमेंट है, जब आप ऑब्ज़र्व करते हो उसके अंदर, तो आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। पहली स्क्रीन पे अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना तो H मिलेगा, ZA मिलेगा और HAR मिलेगा। और अगर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जाके आप काम कर रहे हैं, तो आपको ईस्टिंग मिलेगी, नॉर्थिंग मिलेगी, जीनत मिलेगी, उसके बाद आपको HAR मिलेगा। तो ये जो HAR है, जो मेरी बेरिंग है, ये भी मुझे इंस्ट्रूमेंट दे रहा है। ये किस रूल के तहत मुझे यहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट मुझे बेरिंग दे रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम आज का जो टॉपिक है वो है जी मैनुअल ट्रेवर्सिंग करेंगे। और इस मैनुअल ट्रेवर्सिंग के अंदर हमें पता लगेगा कि जो हमारी इंस्ट्रूमेंट है वो किस रूल के ऊपर काम करती है, ठीक है, और जो हमें ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उसका तरीका डिफ़ाइन कर लेता हूँ जी आपके साथ। मिसाल के तौर पे आपके पास ये आपका इंस्ट्रूमेंट लगा है जी, यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट लगाना है, और आपने एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है जो आपका बैक साइड होगा, ठीक है। आपने यहाँ से सबसे पहले अपना इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपने जो पहला पेज है, उस पहले पेज के अंदर आपने डिस्टेंस 0 सेट, SHV और कोऑर्डिनेट, ये 4 फंक्शन आपने पहले पेज के अंदर रख लेने हैं, ठीक है जी।
आपको एक ये चाहिए होगा, एक ये चाहिए होगा, ये दोनों आपको चाहिए होंगे। तो आप पहले इस पॉइंट के ऊपर इंस्ट्रूमेंट को लगाएं और लगाने के बाद यहाँ पे अपना जो आपका जो प्रिज्म है उसको देखते हुए सबसे पहले आप इस इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद इसकी सेंटरिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे, फोकसिंग करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे नॉर्थ को तलाश करना है, ठीक है, और नॉर्थ को ज़ीरो कर देना है। नॉर्थ से मुराद आप जब इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर HAR एक चीज़ मिलती है, ये आपकी बेरिंग होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली जो आपकी मशीन रोटेट होती है, जैसे ये मेरे पास एक मेरा इंस्ट्रूमेंट है, अगर मैं इसको ये हॉरिजॉन्टली रोटेट करूँगा तो ये मेरी HAR चेंज होती है। इसके ऊपर होती है ZA आपकी जब आप टेलीस्कोप को रोटेट करते हैं तो ZA चेंज होती है, एंगल होता है ये, ठीक है। तो आपका काम इससे है, HAR से है, ठीक है। आपने HAR ज़ीरो करनी है। आप यहाँ पे नॉर्थ को तलाश करें कंपास से, ठीक है। जहाँ पे नॉर्थ ज़ीरो आ रही है मशीन अपने इंस्ट्रूमेंट को उस तरफ घुमाएं, घुमाने के बाद आप यहाँ पे ज़ीरो सेट को प्रेस कर दें। अब ये F2 के ऊपर है तो एक दफ़ा F2 को प्रेस करेंगे, ठीक है, ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी दफ़ा F2 प्रेस करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड्स हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको अगले पॉइंट की तरफ घुमाना है, मीन्स ये पॉइंट आपके पास A है, ये B है, तो पॉइंट B की तरफ आपने इसको घुमाना है और घुमाने के बाद आपने यहाँ पे डिस्टेंस ले लेना है, ठीक है। तो अब आपके पास दो चीज़ें आएंगी, एक ये आ जाएगा बेरिंग और एक डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये बेरिंग कैसे होगी, होना तो ये क्योंकि ये नॉर्थ के साथ ली गई है, ठीक है, तो इसलिए इसको बेरिंग कहते हैं। बेरिंग क्या चीज़ होती है, बेरिंग कहते हैं जी जब आपके पास दो लाइनें मिलती हैं तो एक एंगल बनता है, और जब आपके पास एक ख़ास लाइन और एक आम लाइन मिलती है तो वो बेरिंग बनती है जी, ये एंगल है। अब ये ख़ास लाइन कौन सी है, ये नॉर्थ और साउथ वाली लाइन है, इसलिए ये ख़ास है, ठीक है, मेरिडियन लाइन है ये। अब मेरिडियन लाइन कौन सी होती है, मेरिडियन लाइन कहते हैं जी वो लाइन जिसकी एक साइड नॉर्थ होती है और दूसरी साइड उसकी साउथ होती है जी। तो ये आपकी यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगी 0 और उसके बाद आपने यहाँ से डिस्टेंस लेना है और HAR में आपके पास यहाँ पे इसका बेरिंग आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, HAR डिस्टेंस को लिख लेना है और HAR को लिख लेना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो मेरा डिस्टेंस आ रहा है जी वो आ रहा है 5.115 मीटर्स और मेरा जो HAR आ रहा है जी वो आ रहा है 93 डिग्री 50 मिनट और 15 सेकंड्स। ये इससे पहले मैंने एक मैनुअल रिवर्सिंग की हुई है तो ये उसके ऊपर ये चीज़ें आ रही हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ जी। अब नेक्स्ट आपने जी इसको लेके चलना है पॉइंट C की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो मैनुअल रिवर्सिंग है, आपने क्या करना है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाना है, इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद पिछले पॉइंट को देखना है, इस पॉइंट को देखना है और इसके ऊपर प्रिज्म रख के आपने 0 सेट कर देना है। यहाँ पे फिर आपकी HAR 0 हो जाएगी, ठीक है, HAR हो जाएगी 0। आपके पास अगला पॉइंट आप देखें और अगले पॉइंट को देखते हुए आप डिस्टेंस ले लें तो आपके पास डिस्टेंस भी आ जाएगा और HAR भी आ जाएगा। अब ये जो HAR है ये बेरिंग नहीं है, ये आपका एंगल हो जाएगा जी, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये एंगल होगी क्योंकि ये दोनों लाइनें एक आम लाइनें हैं, कोई ख़ास लाइन नहीं है, ठीक है, नॉर्थ नहीं है। ये पिछला पॉइंट हमने देखा बैक साइडिंग की, नॉर्थ को तलाश नहीं किया, नॉर्थ मेरी ये है, ठीक है जी। तो ये आएगा जी एंगल और ये डिस्टेंस आ जाएगा जी। अब डिस्टेंस आपके पास आ रहा है जी 3.892 मीटर्स और HAR आ रहा है जी आपके पास 94 डिग्री 36 मिनट और 15 सेकंड्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं जी, आपके पास है पॉइंट C, ठीक है।
तो पॉइंट सी के ऊपर आने के बाद आपने फिर दोबारा वही काम करना है, बैक साइडिंग करनी है, ठीक है। पिछले पॉइंट को देखते हुए ज़ीरो सेट करना है। ज़ीरो सेट को 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो HAR आपकी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हुए, पॉइंट डी को देखते हुए आपने डिस्टेंस प्रेस करना है, तो आपके पास डिस्टेंस और HAR दोनों आ जाएंगे। तो डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी 5.01 मीटर्स। HAR आ रहा है आपके पास जी 80 डिग्री 55 मिनट्स और 15 सेकंड्स, ठीक है। अब डी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी आपके पास ई, यहाँ पे ई। तो यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को उठाएं, यहाँ से यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट उठाएं, यहाँ लेके आएँ, पिछले पॉइंट को देखें, ज़ीरो सेट करें और अगले पॉइंट को देखते हुए डिस्टेंस ले लें। तो डिस्टेंस और एंगल आपके पास आ जाएगा जी। अब डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे इसका आपके पास 5.630 मीटर्स और एंगल है जी 91 डिग्री 34 मिनट एंड 38 सेकंड्स। और इसके बाद आखिरी पॉइंट के साथ इसको मिला दें, ठीक है। दोबारा आप यहाँ पे लगाएं इंस्ट्रूमेंट पॉइंट ई के ऊपर, पिछले पॉइंट को देखें, ज़ीरो सेट करें और इस आखिरी पॉइंट को देखते हुए डिस्टेंस प्रेस करें, तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस और एंगल आ जाएगा, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। डिस्टेंस आएगा जी आपके पास 3.975 मीटर्स और एंगल आएगा जी 38 डिग्री 27 मिनट और 0 सेकंड्स, ठीक है जी। तो ये आपकी एक मैनुअल जो ट्रेवर्सिंग है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर से कोऑर्डिनेट्स जो है वो निकालने हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी इंस्ट्रूमेंट जब यहाँ पे मैं लगाता हूँ और मैं ये बैक साइड डाल के कोऑर्डिनेट डालता हूँ, फिर मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो मुझे मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ से डायरेक्टली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देता है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स दे देता है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दे देता है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दे देता है, ठीक है। तो ये किस रूल के हिसाब से मुझे कोऑर्डिनेट्स देता है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है। मैनुअल ट्रेवर्सिंग इसको कहते हैं कि आपका जो अगला पॉइंट है इसकी मदद से ये इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट या इस पॉइंट की मदद से इसके कोऑर्डिनेट, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसके कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो इस अगले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक मैनुअल ट्रेवर्स मेरे पास बन चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट लिख लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे जी, वो आप देख लें। सबसे पहले फार्मूला यूज़ होगा जी बेरिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास ये जो मेरी पहली बेरिंग है ये तो ऑलरेडी नॉर्थ के साथ है बेरिंग है। उसके बाद जितनी भी आगे मेरे पास HAR आई है ये एंगल्स आए हैं, बेरिंग नहीं है, ठीक है। तो मुझे इसको बेरिंग बनाना है, बेरिंग में चेंज करना है। उसके बाद फिर मैं इससे कोऑर्डिनेट्स बनाऊंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बनाने के लिए आपको बेरिंग चाहिए होती है। अब कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो ईस्टिंग के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है जी साइन बेरिंग इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस प्रीवियस ईस्टिंग। और नॉर्थिंग के लिए फार्मूला है जी कास बेरिंग इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस प्रीवियस नॉर्थिंग। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ईस्टिंग और नॉर्थिंग दोनों के लिए मुझे बेरिंग की ज़रूरत होगी, इसलिए मेरे पास जितने भी ये एंगल्स हैं इनको मुझे पहले बेरिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अब बेरिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपके पास एक फार्मूला है जी। वो क्या है बेरिंग के लिए जी? फार्मूला है प्रीवियस बेरिंग प्लस प्रीवियस एंगल प्लस माइनस 180। ठीक है जी। अब मेरे पास जो प्रीवियस ये होता है जी, प्रीवियस पिछली बेरिंग प्लस पिछला एंगल और प्लस माइनस 180, इन दोनों को जमा करते हैं। अगर इनका जो मजमू है वो 180 से ज़्यादा हो जाए तो 180 माइनस करते हैं, और अगर 180 से कम हो जाए तो 180 प्लस करते हैं जी। ठीक है, तो आपके पास बेरिंग आ जाती है। अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है आपके पास, बेरिंग्स और एंगल्स जब इनको आप प्लस करते हैं तो ये आपके पास अगर 540 से ज़्यादा आ जाए, 540 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तो फिर इसमें से 360 डिग्री माइनस करेंगे। ठीक है जी, ये माइनस करेंगे, फिर 180 नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो मेरी नॉर्थिंग है वो ज़ीरो थी यहाँ पे, और मेरे पास जो मेरी बेरिंग आई है वो ये मेरी बेरिंग आई है, और ये मेरा डिस्टेंस आया है। तो यहाँ पे जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ 1000, नॉर्थिंग में कर लेता हूँ जी 800। ठीक है, और इसी को लेके जी मैं आगे चलता हूँ। अब आपके पास पॉइंट ए टू बी जो आपकी बेरिंग है, पहले बेरिंग ले लें जी। पॉइंट ए टू बी आपकी जो बेरिंग है वो है जी 93 डिग्री 50 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। ठीक है, पॉइंट, और इसी के ऊपर आपका ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो है जी 5.115 मीटर्स। इसी तरह पॉइंट बी टू सी आपके पास जो आपका डिस्टेंस आ रहा है जी वो आ रहा है 3.892 मीटर्स, और आपके पास जो आपकी बेरिंग एंगल आ रहा है जी वो आ रहा है जी 94 डिग्री 36 मिनट और 15 सेकंड्स। अब आपके पास जो पॉइंट सी टू डी है उसमें आपके पास जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस आ रहा है जी 5.014 मीटर, और एंगल आ रहा है जी 80 डिग्री 55 मिनट्स और 15 सेकंड्स। प्लस आपके पास जो आपका पॉइंट डी टू ई है उसका डिस्टेंस आ रहा है जी 5.630 मीटर, और आपके पास जो एंगल है वो है जी 91 डिग्री 34 मिनट्स और 38 सेकंड्स। इसके बाद आपके पास लास्ट पॉइंट है पॉइंट ई टू ए। तो पॉइंट ई से ए तक आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था वो है जी 3.975 मीटर, और एंगल है 38 डिग्री 27 मिनट्स। ठीक है, अब जो आपके पास जो बेरिंग है वो बेरिंग पहले पॉइंट की ऑलरेडी है, तो आपने क्या करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास सारी चीज़ें हमने लिख ली है। तो मेरे पास जो मेरा पहला पॉइंट है पॉइंट ए, पॉइंट ए की जो मेरे पास बेरिंग है वो ऑलरेडी मौजूद है जी, वो है जी 93 डिग्री 50 मिनट्स और 15 सेकंड। जो मेरे पास मेरा पॉइंट बी है उसके ऊपर एंगल है मेरे पास, एंगल है जी 94 डिग्री 36 मिनट और 15 सेकंड।
अब मुझे पॉइंट बी के ऊपर बेरिंग फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बेरिंग एट पॉइंट बी। तो उसके लिए फार्मूला वो लगाऊंगा जी मैं, प्रीवियस बेरिंग प्लस प्रीवियस एंगल प्लस माइनस 180। ठीक है जी। तो बेरिंग एट पॉइंट बी आपके पास आ जाएगी जी। प्रीवियस बेरिंग आपके पास आती है, प्रीवियस बेरिंग पॉइंट ए की आती है जी 93 डिग्री 50 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स, प्लस प्रीवियस एंगल आपके पास ये आता है जी इस पॉइंट का 94 डिग्री 36 मिनट एंड 15 सेकेंड्स प्लस माइनस 180। ठीक है, इन दोनों को जमा करें, अगर 180 से ज़्यादा है तो 180 माइनस कर दें, अगर 180 से कम है तो 180 प्लस कर दें। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये आपके पास आते हैं जी बेरिंग एट पॉइंट बी। ठीक है जी। तो ये आती है जी 188 डिग्री 26 मिनट और 30 सेकेंड्स। तो 180 से ज़्यादा, इसलिए इससे 180 माइनस कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगी जी 8 डिग्री 26 मिनट और 30 सेकेंड। तो ये जी आपके पास एक जो पॉइंट बी है उसकी बेरिंग आ गई है जी ये। ठीक है, इसी तरह पॉइंट सी की बेरिंग निकालनी है अभी। बेरिंग एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी की बेरिंग के लिए आपके पास पॉइंट बी की बेरिंग और पॉइंट सी का एंगल होने चाहिए। पॉइंट सी का एंगल भी है और पॉइंट बी की बेरिंग भी है, फार्मूला लगा लें, प्रीवियस बेरिंग प्लस प्रीवियस एंगल प्लस माइनस 180। प्रीवियस बेरिंग अब मेरे पास जो बी की बेरिंग है जी वो है जी 8 डिग्री 26 मिनट और 30 सेकेंड, प्लस प्रीवियस एंगल जो मेरे पास आ रहा है जी वो है जी पॉइंट सी के ऊपर जो मेरे पास एंगल था वो है जी 80 डिग्री 55 मिनट और 15 सेकेंड। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें, 180 से ज़्यादा हो जाए तो माइनस कर दें, 180 से कम हो तो 180 प्लस कर दें। तो 180 से कम है ये दोनों, 180 अगर प्लस करेंगे तो 88 डिग्री समथिंग आएगा, 180 से कम है 180 प्लस कर देंगे इसके अंदर, तो ये आएगा जी आपके पास बेरिंग एट पॉइंट सी आपके पास आता है जी 269 डिग्री 21 मिनट एंड 45 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट सी पॉइंट की बेरिंग आ गई। इसी तरह हमने फाइंड करनी है जी बेरिंग एट पॉइंट डी। पॉइंट डी की बेरिंग फाइंड करें। पॉइंट सी की बेरिंग आपके पास है प्रीवियस बेरिंग प्लस प्रीवियस एंगल प्लस माइनस 180। बेरिंग आपके पास है जी 269 डिग्री 21 मिनट और 45 सेकेंड, प्लस प्रीवियस एंगल पॉइंट सी के ऊपर, पॉइंट डी के ऊपर आपके पास जो आपका एंगल था जी वो है जी 91 डिग्री 34 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स प्लस माइनस 180। इन दोनों को जमा करें, 180 से ज़्यादा हो जाए तो माइनस कर दें, डेफिनेटली 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको माइनस कर दें 180 से। तो ये आएगा जी आपके पास बेरिंग एट पॉइंट डी इज इक्वल टू 180 डिग्री 56 मिनट और 23 सेकेंड। अब लास्ट पॉइंट रह गया जी पॉइंट ई, तो उसकी बेरिंग फाइंड कर लेते हैं जी। बेरिंग एट पॉइंट ई, पॉइंट डी की बेरिंग है जी 180 डिग्री 56 मिनट
एंड 23 सेकेंड्स प्लस पॉइंट ई के ऊपर आपका जो एंगल है 38 डिग्री 27 मिनट प्लस माइनस 180। तो इन दोनों को जमा करें, 180 से ज़्यादा आएगा, 180 माइनस कर दें तो ये आता है जी 39 डिग्री 23 मिनट 23 सेकेंड्स। अब आपके पास हर पॉइंट की जो बेरिंग है वो आ गई है जी। ठीक है, पॉइंट ए की बेरिंग आपके पास ऑलरेडी थी, यहाँ पे देखें तो पॉइंट ए की बेरिंग सबसे पहले मेरे पास थी, मैंने नाथ को ज़ीरो किया था तो आ गई थी। अब पॉइंट बी की बेरिंग मेरे पास आ चुकी है बाय फार्मूला, पॉइंट सी की बेरिंग आ चुकी है, पॉइंट डी की बेरिंग आ चुकी है, इसी तरह पॉइंट ई की बेरिंग जो है वो आ चुकी है जी। तो अब हमने बाय फार्मूला आपके पास जो ये बेरिंग्स हैं आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इन बेरिंग्स से और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने लिया था पहले उसकी मदद से हमने कोऑर्डिनेट्स बना लेने हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बनाने के लिए जो फार्मूला है मैंने पहले भी यहाँ पे आपके साथ लिखा था, वो फार्मूला क्या है जी, ईस्टिंग के लिए फार्मूला यूज़ होता है साइन बेरिंग इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस प्रीवियस ईस्टिंग, और नॉर्थिंग के लिए फार्मूला यूज़ होता है जी कास बेरिंग इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस प्रीवियस नॉर्थिंग। तो ये दो फार्मूले हैं जी, इनके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे तो आपके पास जो आपकी कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे। अब आपके पास जो कोऑर्डिनेट हैं एट पॉइंट ए तो वो मौजूद हैं। एट पॉइंट ए हमारे पास जो ईस्टिंग है जी वो हमने एज्यूम की थी 1000 और नॉर्थिंग है जी वो हमने एज्यूम की थी 800। ठीक है, तो अब हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जी एट पॉइंट बी। ठीक है, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपके पास पॉइंट बी की बेरिंग होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना चाहिए। तो आपके पास पॉइंट बी की बेरिंग जो है वो है जी 8 डिग्री 26 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, और आपके पास जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एच वो है जी आपके पास 3.892 मीटर्स। ठीक है जी, तो इसको फार्मूला के अंदर पुट आउट कर दें ईस्टिंग के लिए साइन बेरिंग ये 8 डिग्री 26 मिनट 30 सेकेंड्स इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3.892 प्लस प्रीवियस ईस्टिंग पिछले पॉइंट की ईस्टिंग आपके पास कितनी है जी 1000, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 1000.571। ठीक है, इसी तरह नॉर्थिंग के लिए फार्मूला लिखें जी कास बेरिंग इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस प्रीवियस नॉर्थिंग, तो कास 8 डिग्री 26 मिनट 30 सेकेंड्स इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जी 3.892 प्लस प्रीवियस नॉर्थिंग है जी आपके पास 800, तो ये आएगा जी आपके पास 803.349। ठीक है जी, तो ये नॉर्थिंग आ गई। इसी तरह आपने पॉइंट बी हो गया, कोऑर्डिनेट एट पॉइंट सी पे फाइंड करने हैं, तो सी की जो बेरिंग है वो होनी चाहिए आपके पास। बेरिंग एट पॉइंट सी आपके पास आई थी जी 269 डिग्री 21 मिनट एंड 45 सेकेंड्स, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था जी आपके पास 5.014 मीटर्स में। ठीक है जी, आप फार्मूला के अंदर पुट आउट कर दें वैल्यूज़ को तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पॉइंट सी के ऊपर जो बनते हैं जी वो आ जाएंगे। ईस्टिंग के लिए मैं फार्मूला लगा रहा हूँ जी साइन बेरिंग
बेरिंग है जी 269 डिग्री 21 मिनट 45 सेकेंड्स इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जी आपके पास 5.014 प्लस प्रीवियस ईस्टिंग। तो अब जो प्रीवियस ईस्टिंग पॉइंट बी के ऊपर आपके पास आ रही है जी वो ये है, ठीक है। अब 1000 नहीं डालनी, अब ये वाली डालनी है 1000.571, ठीक है जी। तो ये आएगी जी आपके पास 995.55। इसी तरह नार्थिंग के लिए आपके पास जो फार्मूला है जी वो है जी कास बेरिंग 269 डिग्री 21 मिनट 45 सेकेंड्स इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस प्रीवियस नार्थिंग आपके पास आई थी जी ये 803.349। तो नार्थिंग के लिए जी इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो ये आपके पास आएगी जी 803.793, ठीक है जी। तो ये नार्थिंग है जी आपकी पॉइंट सी के ऊपर। इसी तरह अब हमने जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाना है जी, कोऑर्डिनेट एट पॉइंट डी, ठीक है जी। तो पॉइंट डी के ऊपर जाने के लिए आपके पास वो यहाँ पे उसके लिए आपको चाहिए होगा बेरिंग डी की। तो बेरिंग है जी यहाँ पे 180 डिग्री 56 मिनट 23 सेकेंड्स और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जी आपके पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जी आपके पास 5.630 5.630। तो यहाँ पे ईस्टिंग के लिए फार्मूला लिखें साइन बेरिंग है जी 180 डिग्री 56 मिनट और 23 सेकेंड इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके पास है जी 5.630 प्लस प्रीवियस ईस्टिंग आपके पास आ रही है जी ये 995.55। तो ये आएगा जी आपके पास साइन 180 डिग्री 56 मिनट 23 सेकेंड्स इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जी आपके पास 5.630 प्लस प्रीवियस नार्थिंग है जी आपके पास ये 995.55। तो ये आता है जी आपके पास 995.45, ठीक है जी। इसी तरह आपने इसकी नार्थिंग को फाइंड आउट करना है। तो नार्थिंग को फाइंड आउट यहाँ पे कर लेते हैं जी, कास 180 डिग्री 56 मिनट और 23 सेकेंड ज़रा 5.630 प्लस प्रीवियस नार्थिंग है जी आपके पास 803.793। तो ये आएगा जी मेरे पास नार्थिंग 798.163। ये आपके पास अगले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए पॉइंट डी के जी। अभी लास्ट पॉइंट रहे जी मेरे पास पॉइंट ई। तो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं जी, कोऑर्डिनेट एट ई। तो उसके लिए मुझे बेरिंग चाहिए होगी। बेरिंग आपके पास है जी 39 डिग्री 23 मिनट और 23 सेकेंड और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके पास है जी 3.975, ठीक है। तो इससे इन दोनों से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे।
स्टिंग के लिए फार्मूला लगाएं, साइन बेरिंग ये वाली इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये 3.975 प्लस प्रीवियस स्टिंग आपके पास आई थी जी 995.45। इसको सॉल्व करें, यहाँ पे साइन बेरिंग कितना आता है जी लिख लें। तो ये आता है जी साइन बेरिंग 39 डिग्री 23 मिनट 23 सेकंड्स इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जी 3.975 और प्लस पिछली स्टिंग प्रीवियस स्टिंग 995.45। तो यह आएगा जी 997.97। ये आ गई जी स्टिंग। इसी तरह नार्थिंग फाइंड करनी है, कास बेरिंग इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस प्रीवियस नार्थिंग। तो कास बेरिंग आपके पास है जी 39 डिग्री 23 मिनट और 23 सेकंड्स प्लस इनटू 3.975 प्लस प्रीवियस नार्थिंग है जी आपके पास 798.163। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं जी। यहाँ पे कास बेरिंग इनटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जी 3.975 प्लस प्रीवियस नार्थिंग है जी 798.163। तो यह है जी 8.1 नार्थिंग आई जी आपकी 8 नार्थिंग यहाँ पे आ गई आपके पास 8.801.23। ठीक है जी। तो ये नार्थिंग आ गई आपकी। अब आपके पास जो आपकी ट्रेवर्स है वो कंप्लीट है जी। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाएं तो ये आपकी जो मैनुअल ट्रेवर्सिंग है कंप्लीट है। ठीक है, मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स थे। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बेरिंग को फाइंड किया। बेरिंग के बाद ये एंगल था, इस बेरिंग से मैंने इस एंगल और इस बेरिंग से मैंने यहाँ पे बेरिंग बनाई। फिर इस बेरिंग से और इस एंगल से मैंने यहाँ पे बेरिंग बनाई। फिर इस बेरिंग और इस एंगल से मैंने यहाँ पे बेरिंग बनाई। फिर यहाँ पे बेरिंग बनाई। अब सब पे बेरिंग बनाने के बाद मैंने क्या किया, ये कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास, इनकी मदद से मैंने बेरिंग और डिस्टेंस की मदद से मैंने अगले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड किए। फिर यहाँ पे इसी तरह कोऑर्डिनेट फाइंड किए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड किए, फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड किए और फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड किए। तो ये है जी मैनुअली तरीका कि हमारी जो टोटलाइजेशन है जब एक पॉइंट पे लगी होती है तो हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, प्रिज्म रख के इस पे क्लिक करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट्स आते रहते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और उसका क्या तरीका है, ठीक है, ट्रेवर्सिंग का, ट्रेवर्स कैसे बनती है, तो ये उसका मैनुअली तरीका है। ऑटो ट्रेवर्सिंग करेंगे तो ऑटो में आप इसको यहाँ पे मशीन लगाएं, बैक साइड करें और उसके बाद जहाँ जहाँ आपको आपने जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स चाहिए आप वहाँ पे प्रिज्म रख के उनको ऑब्ज़र्व करते जाएं तो आपके पास जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो आते जाएंगे जी। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी भी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।